तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं एकदम। चलिए, तो आज मैं सवाल लेके आ गया हूँ, बड़ा क्लासिक सवाल लेके आ गया हूँ मैट्रिक्स के ऊपर। और ये सवाल एडजॉइंट पर है, इनवर्स पे है, इसमें मतलब सब कुछ इसके अंदर क्वांटिटी आ रही है और ये वैल्यू आपको बतानी है कि ए मॉड ए प्लस मॉड बी कितना आएगा। और ये दिख रहा है सवाल, मॉड ए प्लस मॉड बी बताना है कितना आएगा और ए बी प्लस बी बताना है ए कितना आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स दे रखा है तो तो पहले ए आप इस सवाल को डील कर लीजिए इक्वल टू और मुझे ऐसा पूर्ण बोल विश्वास दे है कि आपने ये सवाल डील कर लिया होगा। चलिए, ए तो मैं प्लस कराता हूँ फटाफट। बी ट्रांसपोज जो है वो एडजॉइंट ऑफ बी है। ठीक है। और बी प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ बी ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा? अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ए ट्रांसपोज और ये बी तो सेम लिखा हुआ है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ बी हो गया। तो सबसे पहली बात ये मालूम चली। ठीक है, अगर मैं यहां पर, क्योंकि मुझे मॉड पे जाना है तो मेरा मॉड मेरा मेन कर्तव्य है, अगर मैं यहां पर मॉड लगा दूं तो हमने पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड कितना होता है? मॉड ए की पावर एन माइनस वन। तो 3x3 का मैट्रिक्स है तो ये मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये मॉड बी ट्रांसपोज का स्क्वायर हो जाएगा। पर हमें पता ये भी है कि बी ट्रांसपोज का मॉड और बी का मॉड बराबर होता है। अच्छा, तो यहां से आ गया मॉड बी का स्क्वायर। तो यहां से दो बातें हुई कि मॉड ए बराबर मॉड बी होगा या तो मॉड ए बराबर माइनस मॉड बी होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां से हम बोल सकते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा इस बात को। अभी तक मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमें पता है कि ए इनवर्स जो होता है वो होता है वन बाई मॉड ए। एडजॉइंट ऑफ ए, कैन आई से एडजॉइंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज ए इनवर्स इनटू मॉड ए, और मॉड ए स्केलर है तो मॉड ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू मॉड ए, बात तो एक ही है। तो मैं इसी जगह पर ऐसा लिख सकता हूं, मॉड बी और बी इनवर्स का होल ट्रांसपोज। मॉड की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल लिख रहा हूं और यहां पर लिखता हूं मैं मॉड ए इंटू ए इनवर्स, ऐसा। अच्छा, अब ये वाला अगर केस लेते हैं तो मॉड ए मॉड बी बराबर है। तो अब ये मॉड नहीं है कि मॉड बी की पावर 3 बार बाहर आएगा, मैट्रिक्स से बाहर आ रहा है तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। और मॉड ए मॉड बी बराबर, इसका मतलब बी इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स। अच्छा, यानी कि बी ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। तो यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि ए बराबर बी ट्रांसपोज है। और अगर ए बराबर बी ट्रांसपोज है तो यहां पर रख दूंगा मैं अगर, तो बी ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो गया टू बी ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी। ओके, अब समझ में आया। तो अगर ये वाला केस लेते तो यहां पर माइनस मॉडल लिखा होता तो माइनस आता, तो ए इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज होता तो ये जीरो हो जाता, और एडजॉइंट ऑफ बी जीरो हो सकता नहीं है क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो फिर तो ए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है ना, मॉडल जीरो हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला केस हट गया। बात समझ में आई जाने मन कि नहीं आई है? फिर सुनो, मॉड ए बराबर मॉड माइनस मॉड बी, तो मैंने यहां पर माइनस मॉड ए लिखा तो माइनस मॉड ए बाहर आ गया, तो माइनस यहां रह गया बाहर। और इस वजह से माइनस अंदर रखो या बाहर रखो, इनवर्स है, मैट्रिक्स चल रहा है, कोई ऐसा मॉड तो चल नहीं रहा। तो उस समय ए बराबर माइनस बी ट्रांसपोज आता, जिससे ये वाला पार्ट जीरो हो जाता, मतलब मॉड एडजॉइंट ऑफ बी जीरो हो गया। और एडजॉइंट ऑफ अगर बी नल मैट्रिक्स है तो उसका मॉड बी क्या आएगा? मॉड ऑफ बी का स्क्वायर क्या आएगा? जीरो। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉड बी और मॉड ए जो है, मॉड ए वो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, तो करीब करीब अपने आ रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर मॉड लगा दूं तो ये मॉड बी का स्क्वायर लिखा है और यहां पर कितना लिखा हुआ है? 8, दो तीन बार बाहर आएगा 8, और ये लिखा होगा मॉड बी, क्योंकि बी ट्रांसपोज का मॉड मॉड बी होता है। तो यहां से मॉड बी आ गया 8, और अगर मॉड बी 8 है तो मॉड ए बी कितना हो गया? क्योंकि ये बराबर केस चल रहा है तो 8 प्लस 8 हो गया 16। क्लियर है यहां तक? तो 16 आएगा पहले वाले का आंसर। अब आते हैं दूसरे वाले केस पे, ए बी प्लस बी ए। अब ए बी और बी ए लाना है तो अगेन कम टू द पॉइंट, यहीं से
मैंने क्या रिप्लेस किया, ए बराबर बी ट्रांसपोज। अगर मैं यहां पर कर दूं कि ए प्लस ए मतलब 2a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी लिखा है, तो मतलब इसी चीज को मैं जिसकी और तरीके से लिख रहा हूं, बी ट्रांसपोज को मैंने ए ले लिया तो 2a, और मैंने प्री पोस्ट मल्टीप्लाई बी से कर दिया, क्योंकि मुझे पता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी या बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी कितना होता है, मॉड ऑफ बी इंटू आई। ओके, तो आई गॉट इट ब्रो, आई गॉट इट। तो मॉड बी कितना है 8i, तो ये हो गया 4i के बराबर ए बी। ठीक है, तो ए बी 4i हो गया। और इसी प्रकार से अगर मैं बी को प्री मल्टीप्लाई करता, यहां पर ही मैं प्री मल्टीप्लाई करता, तो बी 2 टाइम्स बी होता, क्योंकि आगे पीछे में कर सकता हूँ बी नंबर को, और यहां पर बी इंटू क्या लिखा होता, एडजॉइंट ऑफ बी। ये तो वही आता, ये तो वही आता, तो ये भी कितना आएगा 4i बी ए। तो 4i प्लस 4i कितना हो गया 8i। ये आपका आंसर है। क्लासिक सवाल तक नहीं था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि ट्रांसपोज लगाऊं, फिर उसके बाद ये सोचना पड़ेगा कि मॉड लगाऊं कि नहीं लगाऊं। मॉड, क्योंकि मॉड पूछा हुआ इसलिए लगाना था मॉड। दूसरी सबसे क्लासिक बात कि अब जो भी वैल्यूज आ रही है कहाँ रखो, यहां रखो, यहां रखो, तो यहां रखना था, तो आपको मॉड मिलता इस टाइप से। और दूसरा बी ट्रांसपोज नंबर कॉमन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स से बाहर आ रहा है तो जितना एक साथ कॉमन आ जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट से आ रहा है तो रो वाइज या कॉलम वाइज ही बाहर आएगा। मिलते अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।